वक्त है दोस्तों आज की वो रेमेडीज़ का जो रोज़ाना गुरुजी आप लोगों को बताते हैं घर का वैद। हमने इस प्रोग्राम का जो लास्ट में ये 5 से 10 मिनट होते हैं इसका नाम रख दिया है क्योंकि यहाँ पर गुरुजी घरेलू उपचार बताते हैं। और आज का टॉपिक भी हमारा तिलों के ऊपर है। कॉलर भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, वो भी तिलों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान। तो गुरुजी आपसे यही जानना चाहेंगे तिलों का प्रभाव क्या होता है। जो तिल हम हटवा देते हैं तो क्या वो उसका गलत प्रभाव पड़ता है या शुभ रहते हैं या अशुभ रहते हैं, तमाम जानकारियाँ आपसे जाननी चाहिए। हाँ दोस्तों, आज हम आपको तिल के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, कुछ तिल तो बचपन से होते हैं और कुछ तिल बड़े होकर हो जाते हैं। जो तिल बचपन से है वो कभी समाप्त नहीं होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जो तिल आपकी चमड़ी में 7 प्रकार की चमड़ी की लेयर होती है और 7वीं लेयर में जो तिल पैदा होता है उसका इलाज है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जानें कि तिल का लाभ क्या है, तिल का नुकसान क्या है। सारी दुनिया कहते हैं कि तिल नहीं होना चाहिए, सारी दुनिया कहते हैं कि वो स्मार्ट और सुंदर होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग तिल को ख़त्म करने का दावा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत सारे तिल तो हमें सूट भी करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से तिल हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं तिलों को हटाने का लाभ है, अन्यथा बेकार में क्यों पड़े रहने दो। क्योंकि कई बार तिल हमें लाभ भी देते हैं। और याद रखें, आदमी के लेफ़्ट साइड का जो तिल है वो नुकसानदायक है, महिला का जो राइट साइड का तिल है वो नुकसानदायक है। अदरवाइज उसके बाद भी बहुत सारे तिल ऐसे हैं जो आपके शरीर पर नहीं होने चाहिए। आज मैं उन्हीं की बात करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, अगर किसी भी महिला की मांग में तिल है, विधवा योग बनता है, विडो हो सकते हैं, आप मांग का तिल मिटाएं। तरीका मैं आप बताऊंगा आपको। दूसरा, अगर आपके आईब्रोज पर तिल है तो इसका मतलब है आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। अकाल मृत्यु का मतलब है दुर्घटना से, छत से गिरने से, किसी ऐसी बीमारी से जैसे कैंसर है, एड्स है या हेपेटाइटिस बी है, या कोई ऐसी भयंकर बीमारी जो ब्लड से रिलेटेड है, चाहे वो ब्लड कैंसर ही क्यों ना हो। तो समझ लो कि आपके आईब्रोज पर और पलक पर तिल नहीं होना चाहिए। यदि आपकी पलक पर तिल है तो आपके लिए नुकसान का प्रतीक है। यदि आपकी नाक पर तिल है तो नाक का तिल ये बताता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अस्थिरता रहेगी कि कभी आप यस में सोचेंगे, कभी आप नो में सोचेंगे, कभी आप सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, और कभी आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नीचे की ठोड़ी पर तिल होने का मतलब है आप पति और पत्नी में कोई ऐसा योग नहीं है जिसे आप ये कहें कि आपका योग मिलता है। पत्नी की ठोड़ी पर तिल है तो बताता है आपके पति मोटे ताजे होंगे, और पति के हैं तो पत्नी मोटी ताजी होगी। और तिल है अगर कोई मोटा ताज़ा नहीं है तो फिर भी ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई बहुत सुंदर है तो कोई बहुत काला है, कोई बहुत दिमाग से अच्छा है तो कोई दिमाग से पैदल है। इसे भी मिटा देना चाहिए। और कहा जाता है नीचे के होठ पर तिल हो वो भी अशुभ माना जाता है। अगर किसी महिला के, किसी आदमी के नीचे के होठ पर तिल हो तो उसके अंदर वासना ज़्यादा होती है, और वासना जिसके अंदर ज़्यादा होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। आपके जीवन में आपके कान का तिल भी कुछ शुभ नहीं। कहते हैं कान पर तिल हो बंदा चुगलखोर होता है, चुगलियाँ ज़्यादा सुनता है। और कहा जाता है आदमी के सीधे गाल पर तिल हो शुभ है, उल्टे गाल पर तिल हो अशुभ है। तो सीधे गाल का तिल तो रहने दो, शादी के बाद लाभ पहुँचाएगा। उल्टे गाल पर अगर तिल है तो आपको मिटवा देना चाहिए। आपकी पत्नी के सीधे हाथ की तरफ गाल पर तिल है तो अशुभ है, मिटवा देना चाहिए, और उल्टे पे है तो शुभ रहना चाहिए। दोस्तों, गले के बीच में तिल है, कंठ पे तिल है, बहुत बुरा है। आप छत से गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, गले का कोई रोग आपके गले को दबा सकता है। राइट साइड गले का तिल है, मिटवा दें। लेफ्ट साइड गले का तिल है, पड़ा रहने दें, शुभ है। आपके जीवन में एक बात और है,
कहते हैं सीधी तरफ शोल्डर पर कोई तिल हो तो व्यक्ति की दुश्मनियाँ बहुत होती हैं, लेफ़्ट साइड शोल्डर पर तिल हो तो अपने नाराज़ हो जाते हैं। आदमी को जो नाराज़ लोग होते हैं उन्हीं से लाभ होता है। बताइए कौन सा तिल रखना चाहते हो और कौन सा मिटाना चाहते हो। कहा जाता है पसली पर तिल हो व्यक्ति कायर होता है, बुज़दिल होता है, एंड टाइम पे धोखा देके भाग जाता है। पेट पर तिल हो बंदा पेटू होता है, खाने के जुगात में रहता है, हमेशा कोई ना कोई खाने की चीज़ सोचता रहता है, यार कुछ मिल जाए, यार तिल दिखा, तेरे टिफ़िन में क्या है। बस ठीक इसी तरह है, पीठ पर तिल हो तो आदमी की तरक्की में बाधा आती है। कंधे के पास तिल हो तो आदमी जीवन भर मेहनत करता है, रिस्पॉन्स मुट्ठी भर आता है।